भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक एक कवयित्री, पद्म विभूषण, पद्मश्री और तमाम अवार्ड्स से सम्मानित राज्यसभा की मनोनीत सांसद अमृता प्रीतम। आज हम एक ऐसे लव ट्रायंगल की बात करेंगे जो शायद ही कहीं देखने को मिलता है। एक तरफा प्यार क्या होता है, ये कहानी 3 लोगों के इर्द गिर्द है। पंजाबी पोइट्री को मॉडर्न थिंकिंग से रूबरू कराने वाली, सोशल नॉर्म्स और पर्सनल इमोशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं इसको दिखाने वाली, विमेन आइडेंटिटी और विमेन एम्पावरमेंट पर बात करने वाली ऐसी अमृता प्रीतम। यूँ तो अमृता प्रीतम अमृता कौर थीं। जब वे 8 साल की थी तब उनका विवाह प्रीतम से तय हुआ और 16 साल की थी तब उनका गौना किया गया और अमृता प्रीतम उनका नाम हुआ। प्रीतम सदा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गया। अमृता की शादी तो प्रीतम से हुई थी, लेकिन दोनों के ख्यालात बिल्कुल अलग थे। अमृता हमेशा राइटिंग्स में रूबरू रहती थी और प्रीतम का ऐसा कुछ ख्याल नहीं था, तो आगे चलकर अमृता प्रीतम से अलग हो जाती हैं। उन दिनों अमृता ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम कर रही होती हैं लाहौर में। तब एक मुशायरे में उनकी मुलाकात साहिर लुधियानवी से होती है। साहिर लुधियानवी भी बहुत बड़े शायर, गीतकार रहे हैं, जिन्होंने तमाम तरह के गीत लिखे हैं। आपने सुना होगा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा और चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। अमृता प्रीतम सन 1942 के आसपास लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम कर रही होती हैं। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात एक मुशायरे में साहिर लुधियानवी से होती है। साहिर लुधियानवी को सुनकर ये उन पर फ़िदा हो जाती हैं। लगातार साहिर को देखना, साहिर का इनको देखना और वो मुशायरों में, शायरियों में अलग अलग तरह से रिझाना अमृता को साहिर का भी जारी रहता है। और इनकी मोहब्बत इस कदर बढ़ती है कि बाद में कहा जाता है कि जब साहिर सिगरेट पिया करते थे और वो सिगरेट जितनी छोड़ देते थे उसे अमृता अपने घर ले आती थी और अकेले में जब वो सिगरेट को पीती थी तो अपने आसपास साहिर को महसूस करती थी। गज़ब का प्यार था उन्हें साहिर से। लेकिन साहिर अमृता को कभी सोशली एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि साहिर के घर में साहिर की माँ की चलती थी। माँ ने उनकी परवरिश की थी और साहिर ने एक बार अमृता को उनकी माँ से मिलवाया भी था, लेकिन उनकी माँ ने कभी अमृता को एक्सेप्ट नहीं किया और इसलिए साहिर ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और जब भारत का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने, तो साहिर लाहौर चले गए और अमृता दिल्ली आ गई। और फिर साहिर बाद में लाहौर से मुंबई आ गए और कुछ बहुत मशहूर गीत साहिर ने भी लिखे और इधर अमृता भी अपना दिल्ली में काम करती रहीं। अमृता अपनी एक किताब लिख रही होती हैं, आखिरी खत। अब उस किताब के कवर पेज के लिए वो किसी को ढूंढ रही होती है कि कोई उस किताब का कवर पेज डिज़ाइन कर दे। तो एक व्यक्ति जो अमृता के संपर्क में होता है वो बताता है कि हाँ, एक व्यक्ति है जो गुरु दत्त साहब के लिए उनके फिल्म के पोस्टर्स तैयार करता है, वो आपका काम कर देगा। तो वो व्यक्ति होता है इंद्रजीत, जिसे हम इमरोज़ कहते हैं। इमरोज़ से मुलाकात होती है अमृता की उनकी बुक के कवर पेज को बनाने के सिलसिले में। इमरोज़ मिलते हैं अमृता से और अमृता की बुक के लिए कवर पेज बनाते हैं और वहीं से एक सिलसिला अमृता और इमरोज़ की मुलाकातों का भी शुरू हो जाता है और इमरोज़ अमृता को दिल दे बैठते हैं। लेकिन अमृता की सांस सांस में तो साहिर बसे थे। तो होता ये है कि अमृता बस स्टैंड से बस पकड़कर ऑल इंडिया रेडियो जाती हैं अपनी डेली लाइफ में और इमरोज़ इसको देखा करते थे, तो इमरोज़ को अच्छा नहीं लगता था। और इमरोज़ के पास एक साइकिल हुआ करती थी, उस साइकिल को बेचकर इमरोज़ कुछ और पैसे इकट्ठा करके एक पुरानी स्कूटर लेती और उस स्कूटर से अमृता को ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस छोड़ा करते थे। तो ऑल इंडिया रेडियो में सब इमरोज़ को ऐसा समझते थे कि वो उनके ड्राइवर हैं और जब अमृता राज्यसभा जाया करती थी तो भी इमरोज़ बाहर उनका इंतज़ार करते थे और वहाँ भी लोग यही समझते थे कि इमरोज़ अमृता के ड्राइवर हैं। अब जब
अमृता उनकी स्कूटर पर, इमरोज़ की स्कूटर पर पीछे बैठकर जाया करती थी, वो उनके जैकेट पर पीछे उंगली से कुछ लिखा करती थी, क्योंकि उन्हें लिखने की इतनी शिद्दत, इतनी चाहत थी कि उनकी उंगलियां चलती रहती थी, इसलिए कुछ लिखा करती थी वो। और इमरोज़ ऐसा बताते हैं कि अमृता उनकी पीठ पर साहिर लिखा करती थी। और इमरोज़ को इससे कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक बार एक जर्नलिस्ट ने इमरोज़ से पूछा कि आपको पता था कि वो आपकी जैकेट पर, आप पीछे आपकी पीठ पर साहिर लिखती हैं, आपको कभी तकलीफ़ नहीं हुई? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया इमरोज़ ने, कहा कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, अमृता से, उसे जो शख्स पसंद है, मुझे भी वो शख्स पसंद। और इमरोज़ के कमरे में साहिर की फ़ोटो भी हुआ करती थी। इमरोज़ ने कभी चाहा नहीं। अक्सर प्यार में इंसान कहता है कि मुझे क्या मिला, लेकिन इमरोज़ को कुछ नहीं चाहिए था। इमरोज़ को इस प्यार में सिर्फ़ और सिर्फ देना आता था। साहिर तो अमृता से कह चुके थे, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। साहिर अमृता से कह चुके थे, वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और साहिर का ऐसा कहना था। फिर इमरोज़ की मुलाकातें अमृता से, और अमृता ने भी सोचा कि जब रोज़ मिलते ही हैं तो रोज़ रोज़ मिलने से बेहतर है साथ रह लिया जाए। और आज़ादी के बाद पहला लिव इन में रहने वाला कपल अमृता और इमरोज़ रहे। अमृता और इमरोज़ दोनों साथ में रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी अमृता के दिल में साहिर ही बसे होते हैं। और वो बता देती हैं इमरोज़ को कि मेरी सांस सांस में साहिर बसे हैं, लेकिन इससे इमरोज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इमरोज़ तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बस प्यार किए जाते हैं अमृता से। इमरोज़ अमृता से 7 साल छोटे होते हैं, और अमृता उनसे कहती हैं कि अरे भाई तुम 7 साल छोटे हो, जाओ दुनिया घूम करके आओ, दुनिया देखो। तो इमरोज़ क्या करते थे, अमृता के ही चारों तरफ घूमने लगते थे और कहते थे लो मैंने घूम ली अपनी दुनिया। ऐसा था इमरोज़ का प्यार। और इतना प्यार करने वाला शख्स जिसके लिए अमृता ने भी कहा कि ए अजनबी, तुम मुझे ज़िंदगी की शाम में क्यों मिले, दिन में क्यों नहीं मिले। समय बीतता जाता है, दोनों साथ साथ रहते हैं। अमृता एक बार अपने वॉशरूम में गिर जाती हैं और उनके कमर की हड्डी टूट जाती है। उसके बाद भी इमरोज़ अमृता का पूरा ख्याल रखते हैं, उनके साथ रहते हैं, अपनी ज़िंदगी अमृता के लिए लगा देते हैं। अमृता के 2 बच्चे होते हैं, उन्हें भी इमरोज़ ही पालते हैं। अमृता इमरोज़ के लिए लिखती हैं, मैं तैनू फिर मिलांगी, कित्ते किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तकियल दी चिनाग बन के तेरे कैनवास पे उतरांगी, या खोरे तेरे कैनवास दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तैनू तकदा रवांगी, मैं तैनू फिर मिलांगी, मैं तैनू फिर मिलांगी। और 2005 में अमृता का देहांत हो जाता है, और इमरोज़ का प्यार कम नहीं होता है। इमरोज़ उन्हें प्यार करते रहते हैं, और दिसंबर 2023 में इमरोज़ का भी इंतकाल हो जाता है। इस तरह अमृता, साहिर और इमरोज़ के लव ट्रायंगल में इमरोज़ ये सिखाते हैं कि प्यार में बिना किसी चाहत के सिर्फ दिया जा सकता है, बिना किसी चाहत के। वस्टेन विद डॉक्टर अरविंद। थैंक यू।